अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, हालात जूं के तू हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। और वो हालात जो ख़राब हो रहे हैं महज आवाम के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के लिए भी परेशानी का बायस है कि हुकूमत जिन बैसाखियों के सहारे खड़ी थी वो बैसाखियाँ अब अलहदा होना शुरू हो रही हैं। ताज़ा तरीन हालात यही हैं कि MQM ने ये बता दिया है कि वो अलहदा होने जा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो बात कही है सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो सबके सामने उसने कहा है कि अब वोटर्स उनसे तकाजा कर रहे हैं कि वो ऐसी हुकूमत के साथ ना रहें जो आवाम की उमंगों के मुताबिक काम नहीं कर रही, जो मुश्किलात बढ़ा रही है और जो महंगाई करती चली जा रही है। ये कराची जैसे बड़े शहर में MQM की तरफ से ये एक बहुत बड़ी धमकी और चेतावनी है। अब ये चेतावनी तकरीबन इस पर अमल होता नज़र भी आ रहा है, क्योंकि GDA ने भी इसे कह दिया है और GDA के नुसरत साहर अब्बासी ने कल सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो उसकी बातें निकली हैं उनसे भी वो यही कि वो डिससेटिस्फाइड है हुकूमत के साथ और हुकूमत की परफॉर्मेंस के साथ। इसी तरह पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने यह बरमला कह दिया है कि वज़ीर आज़म उन्हें एतमाद में नहीं लेते और बहुत सारे फैसले ऐसे कर जाते हैं जिससे उनकी जमात को यानी PMLQ को ठेस पहुंचने का खदशा है, और जब तक ये रहेगा ये मामला ख़राब ही रहेगा। तो ये तीन मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ सपोर्ट कर रही थी इमरान खान को और कर रही हैं अब तक, वो एक तरह से पीछे हटना शुरू हो रही हैं। और इसके साथ ही BAP यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से भी रिजर्वेशन सामने आ रही हैं। अब जब ये सारी जमातें PTI के ख़िलाफ़ हैं तो फिर PTI के लिए हुकूमत के रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा और इसकी डेमो बस थोड़े दिन में होने वाली है। अगर हुकूमत EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से बिल असम्बली के अंदर लाती है या जॉइंट पार्लिमानी सेशन में लाती है तो यकीनन उसे बहुत बड़ा धचका हो सकता है, क्योंकि ये अब इख्तलाफात बरमला होना शुरू हो गए हैं। और ये बरमला होने के पीछे भी एक कहानी है। हुकूमत कोई भी हो जब तीसरे चौथे साल में आती है तो फिर रिजर्वेशन सामने आना शुरू हो जाती हैं। जो एलाइड जमातें होती हैं जो साथ मिलके हुकूमत बना रही होती, गो कि वो बड़ी नहीं होती लेकिन उनके बगैर हुकूमत रहती नहीं है। जैसे ये हुकूमत है कि आप PTI के पास से इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो अपोजिशन का मुकाबला कर सके, तो इन 3-4 जमातों के साथ मिलकर वो कर रही थी और उस वजह से अब उसे सेटबैक हो सकता है। इस सेटबैक का इजहार बारहा हो भी चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात यह है कि क्या ये सियासी जमातें अब बिल्कुल अलहदा हो जाएंगी? नहीं, हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए बारगेनिंग करें, लेकिन जो बारगेनिंग चिप है अब इन सियासी जमातों के लीडरों के पास है। मोहन इलाही के पास है, खालिद मकबूल सिद्दीकी और उसके दोस्तों के पास है जो MNAs हैं, और इसके अलावा GDA के जो अहम लोग हैं करता धरता है उनके पास है। अब ये सब बारगेन करेंगे, लेकिन बारगेन किस बात पर करें? बारगेन करने के लिए भी एक ग्राउंड चाहिए। जब अवामी सतह पे कोई सियासी जमात या हुकूमत बिल्कुल पजीराई हासिल ना कर पा रही हो बल्कि गुमनामी और बदनामी की तरफ जा रही हो तो साथ वाले उस कश्ती में सवार ही नहीं होते या फिर कश्ती से छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं जब उस कश्ती के डूबने का खदशा बिल्कुल सामने आ चुका हो। अब इन सब ने पॉलिटिकल करियर रखा हुआ है और इन्होंने आगे सियासी सरगर्मियां करनी है और इलेक्शन जीतने हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए इस वक्त PTI के पास जो मंत्रा होना चाहिए था वो नहीं है, वो मिसिंग है। और उस मिसिंग मंत्रे का असर इन सियासी जमातों पर भी पड़ रहा है। यानी आप डिलीवर नहीं करेंगे तो यकीनन ये सब सियासी जमातें जो हुकूमत के अंदर हैं, हुकूमत के ज़ात हैं, वो नुकसान उठाएंगी। और इस नुकसान से बचने के लिए आप यही है कि बाहर निकला जाए, छलांगे लगाई जाए और फिर से वोट बैंक को एक तरह से मुतहर्रिक किया जाए और उसमें इजाफा करने की कोशिश की जाए या उसको कायम रखा जाए। ये आप देखते हैं। अच्छा, तीसरी बात जो इमरान खान के लिए इस वक्त सामने आ रही है कि इमरान खान के साथी और इमरान खान इस हकीकत का इदराक करने से ही इनकारी हैं कि उनकी नाकामी की बड़ी वजूहात उनकी डिलीवर करने की इस्तात ना होने के बना पर हैं। मिसाल के तौर पर तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, वो नहीं रोक पा रहे। अब कितनी देर तक आप इंटरनेशनल मार्केट को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे और उसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? आपने खुद बहुत सारे काम ऐसे नहीं किए हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। सुई गैस की या गैस की कीमतें हैं और गैस की फरावानी है।
अब गैस की सप्लाई के हवाले से जो सामने आ रहा है वो हमाद अज़हर कौमी असम्बली के अंदर खुद कह रहे हैं कि हम 3 वक्त में गैस मुहैया करने की सप्लाई देंगे, यानी सुबह का नाश्ता कराएंगे, दोपहर का खाना खिलाएंगे और फिर शाम का खाना। इसके अलावा गैस नहीं मिल पाएगी। अब ये यकीनी बनाने की कोशिश कह रहे हैं वो जो असम्बली के अंदर वो बात कर रहे हैं या पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन क्या ये हो पाएगा? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी सप्लाई लाइन बहुत कमज़ोर है, महदूद है, और बैरून मुल्क से जो गैस आपने ख़रीदनी है, जो ख़रीदी है, वो इतनी ही है कि उसमें ये 3 वक्त की रोटी मुहैया करना भी आसान नहीं होगा। लिहाजा वो भी बर्डन और वो भी अनपॉपुलैरिटी और उसका भी फ्लैशबैक, या कह लें कि वो सब को सब हुक्मरान जमात पर ही पड़ेगा। और तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि वीट क्राइसिस भी आ सकता है, बिल्कुल ये भी करीब है, और हुकूमत ने अगर इस तरफ तवज्जो ना दी तो ये वीट क्राइसिस भी आ सकता है। और चौथी बात जो सामने आ सकती है वो ये है कि इमरान खान ख़ुद इंट्रोस्पेक्शन करने की अहलियत ही नहीं रखते। अगर इंट्रोस्पेक्शन करते होते और अपनी खामियों और गलतियों को देखते होते तो यकीनन ये बात वो कभी ना कहते कि महंगाई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। भाई अगर आप गैस ख़रीदते हैं महंगी, यानी 225 से 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं, और सिलेंडर जिस तरह से महंगा होता जा रहा है, या फिर आप पेट्रोल महंगा ख़रीदते हैं, या फिर आप सब्ज़ियाँ महंगी ख़रीदते हैं, या फिर आप ग्रॉसरी महंगी ख़रीदते हैं, या फिर आप दीगर अशिया ज़रूरिया महंगी ख़रीदते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लोग इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार लेंगे? सर्दियों के अंदर तो ये अखराजात और ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी लकड़ी के, गैस के, तो फिर क्या होगा? मामला जो यही होगा, तांगामद बजांगामद, लोग सड़कों पे होंगे। तो क्या आपने तैयारी कर रखी? आपने तैयारी कतन नहीं की है। टीएलपी के हवाले से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सामने आ चुकी है कि आपने उनकी टर्म्स पर मुआहदा किया है, और वो मुआहदा हुकूमत की अपनी रिट बुरी तरह मुतासर करके किया है। इसी तरह आप टीटीपी के साथ आप पींगे बढ़ा रहे हैं, और उसके भी फ्लैशबैक होगा, और उसके भी असरात होंगे, रिएक्शन होगा, और बहुत सारी बातें होंगी जो आपको सहनी पड़ेंगी। लेकिन इस सब में हम देखते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स जो इमरान खान को लाए थे, या जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इमरान खान को लाने के पीछे थे, और हमने वो ट्वीट्स भी देखी थी कि जिसमें ये खुदा का शुक्र अदा किया गया था कि बहुत बेहतरी हुई है कि ये हुकूमत आ गई, तो फिर उसके बाद क्या ये मसला हल हो पाएगा? क्या वो इस हाथ खड़े होंगे? यकीनन ऐसा नहीं लग रहा है, ख़ास तौर पर इन हालात में तो। और फिर जुडिशरी भी गुस्सा दिखा रही, तेवर दिखा रही, और परफॉर्मेंस भी पुअर है। तो इन सब को देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि इमरान खान को हकीकत का इदराक करना चाहिए, और सब स्टेक होल्डर्स को साथ ऑन पेज लाना चाहिए, और उसके साथ साथ अपोजिशन के साथ डायलॉग करना चाहिए। और ईवीएम का जो शोशा छोड़ा हुआ है वो कुछ लम्हे के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम कोई श्योरिटी नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की। क्योंकि माजी में हम देखते आए हैं कि जितने कंप्यूटराइज सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया या सिस्टम में लाया गया आरटीएस की सूरत में, वो फेल हुआ, और उसकी वजह से भी अभी तक बहुत सारे इल्ज़ामात का सामना इस हुकूमत को भी, और इसी बिना पर शायद इसको सिलेक्टेड भी कहते हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद इमरान खान को अब देखना होगा, और बेहतरीन तरीका तो यही है कि इंट्रोस्पेक्शन करें, एतराफ़ करें अपनी गलतियों का, आवाम को एतमाद में लें और साथ चलें, और मुमकिन हो तो इन अपोजिशन रहनुमाओं के साथ भी बात करें। अपोजिशन रहनुमाओं की वसादत से ही आप अपना सियासी कैरियर शुरू कर पाए हैं। अगर आप माजी में जाते हैं तो यकीनन ये लोग आपके दाएं और बाएं थे, बल्कि आप उनके दाएं और बाएं थे, याद होगा आपको यकीनन। बस।